यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ओम शांति। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता, जो भगवान के मधुर वाणी हम सर्व अर्जुनों के प्रति मधुर संदेश के जीवन को किस तरह हमें जीना है। कल के प्रथम सत्र में हम सभी ने देखा कि किस प्रकार गीता का अस्तित्व हम सबके सन्मुख आया और उसी के साथ साथ अर्जुन जैसे एक महावीर महायोद्धा, जिसकी भी मनस्थिति जब नर्वस हो गई या डिप्रेस्ड हो गई, तो उस मनस्थिति में से उसको बाहर निकालने लिए भगवान ने सर्वप्रथम उसको आत्मा का यथार्थ ज्ञान दिया और आत्मा का ज्ञान देते हुए उन्हें यही समझाया कि ये शरीर तो एक वस्त्र मात्र है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। यानी जो सदियों से हम सुनते आए, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, नो थाई सेल्फ, रियलाइज थाई सेल्फ, वही प्रथम पहचान अर्जुन की खुद से कराई कि शरीर ये एक साधन है, आत्मा साधक है, जो एक दिव्य शक्ति है, शाश्वत शक्ति है, जिसके ऊपर प्रकृति का कोई प्रभाव पड़ नहीं सकता। लेकिन हाँ, आत्मा के अंदर जितना हम सद्गुणों का विकास करते हैं, उतना ही हम आत्मा की शक्ति को, आत्मा की प्रभा को बढ़ा सकते हैं, उसके दिव्य तेज को विकसित कर सकते हैं। और जितना हम दुर्गुणों को अपने जीवन में स्थान देंगे, उतना ही आत्मा की चमक कम होती जाती है, आत्मा की वो तेजस्विता कम हो जाती है। मनुष्य मन के अंदर ही एक कुरुक्षेत्र है। ये शरीर ही वो कर्म करने का क्षेत्र है, जहां कभी कभी हम पांडवी वृत्ति यानी सद्गुणों के प्रभाव में आकर कर्म करते हैं और कभी कभी कौरवी वृत्ति के प्रभाव में आकर के कर्म करना आरंभ करते हैं। और इस तरह आत्मा का ज्ञान सुनाते हुए भगवान ने बहुत सुंदर बात उसको कही कि हे अर्जुन, स्वधर्म के आधार पर भी तू भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई परम कल्याणकारी मार्ग नहीं है। किंतु यदि इस धर्म युक्त युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति दोनों को खोकर पाप को प्राप्त करेगा। यहां स्पष्ट हो जाता है कि भगवान ने कोई हिंसक युद्ध की प्रेरणा अर्जुन को नहीं दी है, लेकिन अर्जुन को एक मनोयुद्ध में विजयी बनने की प्रेरणा दी है। जहां आत्मा के पास अथाह क्षमता है,
आत्मा में अथाह शक्ति है, उस शक्ति के आधार पर विजयी बनने के लिए उसको अपने स्वधर्म की शक्ति को जागृत करना होगा। ये जीवन को अगर देखें तो जीवन माना जहां शरीर और आत्मा का संबंध हुआ। अकेला शरीर है तो जीवन है नहीं कहेंगे, अकेली आत्मा है तो जीवन है नहीं कहेंगे। जीवन माना ही जहां शरीर और आत्मा का योग हुआ, संबंध हुआ। इस शरीर के अंदर हम शरीर की वास्तविकता को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि यह शरीर माना ही 5 तत्व, और इसीलिए जीवन जीने के लिए शरीर वही 5 तत्वों की मांग करता है। आज ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए, क्योंकि यही शरीर की वास्तविकता है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो उसके बदले में दूसरा कोई गैस नहीं चलता है, ऑक्सीजन ही चाहिए क्योंकि उसी से शरीर बना है। इसी तरह पानी चाहिए क्योंकि 60 से 70% शरीर के अंदर पानी का हिस्सा है। इंसान जब पानी पीता है तो सोच के नहीं पीता है कितना पीना है, लेकिन जैसे ही अंदर का वाटर लेवल बैलेंस हो जाता है कि अपने आप ग्लास छोड़ देता है। भावार्थ ये है कि ये 5 तत्व शरीर को जीने के लिए चाहिए, क्योंकि यही शरीर की वास्तविकता या शरीर का धर्म है। इसी तरह इस शरीर के अंदर जो चैतन्य शक्ति आत्मा है, जीवन जीने के लिए उसे भी कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। कई बार कई लोग समझते हैं आत्मा निर्लेप है, उसको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जीवन जीने के लिए आत्मा को भी 7 गुणों की आवश्यकता है, और इसीलिए आत्मा को कहा जाता है आत्मा सतो गुणी है, जो 7 गुणों का समूह है। कौन से गुण की आवश्यकता है जीवन जीने के लिए? तो सर्वप्रथम हर इंसान को जीवन जीने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। ज्ञान क्यों चाहिए? क्योंकि मनुष्य जीवन में रहा हुआ सबसे बड़ा अज्ञान वो है अहंकार। ईगो इज द ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस। और इस अहंकार में जब व्यक्ति आ जाता है तो उसके संबंधों में, उसके जीवन की क्वालिटी में कितना बड़ा अंतर आ जाता है। कई मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होने लगती है। इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान जरूरी है। आज विज्ञान चरम सीमा पर है, लेकिन फिर भी आध्यात्मिक ज्ञान इसीलिए चाहिए क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान अज्ञान को न्यूट्रलाइज कर देता है, खत्म कर देता है। यानी जब उस अहंकार को नष्ट कर सकते हैं आध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति से, तो आपसी संबंधों में हम एक बेटर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकते हैं, जिससे कई प्रकार की समस्याएं जो मनुष्य के संबंधों में उत्पन्न होती है उसका समाधान हो जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ शुद्धि चाहिए, क्योंकि आत्मा का वास्तविक स्वरूप शुद्ध है, इसीलिए वो शुद्धि चाहिए। कई बार हम देखते हैं किसी 2 व्यक्ति की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती होती है, कुछ समय के बाद देखो वो दोस्ती टूट जाती है। अगर उनसे पूछा जाए कि आपकी तो बहुत अच्छी दोस्ती थी, क्या हुआ? तो कहेंगे बाद में पता चला ये व्यक्ति के अंदर कुछ और बाहर कुछ था। बाहर से बड़ी सफाई वाली बातें कर रहा था, लेकिन अंदर में उसका मन मैला था, उसकी भावनाओं में वो शुद्धि नहीं थी। तो आज इंसान को अपने संबंधों में क्या चाहिए? शुद्धि चाहिए।
विचारों की शुद्धि, भावनाओं की शुद्धि, व्यवहार की शुद्धि बहुत जरूरी है। क्योंकि जितनी आत्मा में पवित्रता आती जाती है, उतना आत्मा का तेज बढ़ता जाता है। एक छोटे बच्चे को भी जब हम देखते हैं तो कितना निर्मल पवित्र स्वरूप होता है। यानी हर आत्मा का असली स्वरूप निर्मल और पवित्र है। ये आत्मा की वास्तविकता है। इसलिए जहां कहीं पवित्र वातावरण में हम चले जाते हैं तो एक सुकून का अनुभव करते हैं, एक शांति का अनुभव करते हैं। और जहां कहीं आप पवित्र वाइब्रेशन में चले जाओ, वहां पर मन भी बेचैन, परेशान हो उठता है। तो आत्मा की वास्तविकता पवित्रता है। यह उसका निजी स्वरूप है। जब हम ईश्वर के धाम से संसार में आए थे तो उसी स्वरूप में आए थे। जहां ज्ञान है, अंडरस्टैंडिंग है, पवित्र भावनाएं हैं, उसी संबंधों में प्रेम पनप सकता है। जहां अहंकार हो, अशुद्ध भावनाएं हो, उस संबंध में कभी प्रेम नहीं पनप सकता है। इसलिए आज की दुनिया के अंदर देखो तो जहां पर भी देखो कहीं भी निस्वार्थ प्यार नजर नहीं आता। हर जगह कहीं न कहीं कोई न कोई स्वार्थ को लेकर के ही इंसान संबंध में आ रहा है। चाहिए इंसान को प्रेम, लेकिन आज की दुनिया में कोई प्रेम से बात करता है तो भी एक टेंशन होने लगता है कि ये प्रेम से क्यों बोल रहा है, क्या मतलब होगा इसका। यानी इंसान प्रेम चाहता है, लेकिन जहां प्रेम से कोई बात करता है तो टेंशन हो जाए, उसकी मानसिक शांति खत्म हो जाए। कैसी ये दुनिया है। और इसीलिए जहां स्वार्थ युक्त प्रेम होता है वहां शांति कभी नहीं हो सकती है। जहां अंडरस्टैंडिंग हो, शुद्ध भावनाएं हो, प्रेम हो, वहीं शांति भी वास करती है। और जहां ये चारों है वहां जीवन का सच्चा सुख है। आज मनुष्य जीवन में सुख नहीं अनुभव होता है क्योंकि ये चार आधार ही नहीं है, तो सुख कहां से हो। और जहां ये पांचों है वहां जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति आनंद है, खुशी है, उत्साह है, जीवन के अंदर उमंग आ जाता है, जीवन जीने का भी एक आनंद आता है। यही तो जीवन जीने की कला है। और जहां ये 6 बातें हैं वहां आत्मशक्ति, विल पावर अनुभव होता है। आज विल पावर तो छोड़ो, मनुष्य जीवन में कॉन्फिडेंस भी खत्म हो रहा है। कारण क्या? तो ये 6 गुण नहीं है, ये 6 शक्तियां हैं। ज्ञान की शक्ति, पावर ऑफ नॉलेज, पवित्रता की शक्ति, पावर ऑफ प्यूरिटी, प्रेम की शक्ति, पावर ऑफ लव, शांति की शक्ति, पावर ऑफ पीस। ये सब शक्ति है। और जब ये शक्ति हो तब आत्मशक्ति विकसित होती है। यही 7 गुण ये आत्मा का स्वधर्म है। यही उसका गुण धर्म है जिसमें स्थित होकर के हर आत्मा कंफर्टेबल फील करती है। अगर ये गुण धर्म ही ना हो, मान लो कि सब कुछ हो लेकिन शांति ना हो, वो जीवन कैसा होगा? टेंशन ही टेंशन हो। इसमें से एक गुण भी कम हो जाए तो जैसे शरीर को 5 तत्वों में से एक तत्व भी कम हो जाए तो कैसी बेचैनी होती है। ऐसे आत्मा को भी ये 7 गुणों में से एक गुण भी कम हो गया तो जीवन जीने का आनंद नहीं।
जीवन जीवन नहीं लगता है। तो ये स्वधर्म है। दूसरे शब्द में कहो तो यही आत्मा की बैटरी है। लेकिन आज के युग में ये बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। अब इसको चार्ज कैसे करें? इसीलिए भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, स्वधर्म, तुम्हारे पास आत्मा में इतनी क्षमता है, ये स्वधर्म है। इतनी पोटेंशियल होने के बावजूद भी अगर तुम युद्ध नहीं करेगा, यानी उस संघर्ष में अपने मन को विजयी नहीं बनाएगा, तो पाप लगेगा। तुम अपनी कीर्ति को भी खो देगा और पाप को प्राप्त करेगा। लेकिन ये स्वधर्म से आज इंसान बहुत दूर चला गया है। यही उसके अनादि संस्कार है जिससे हम दूर होकर के पर धर्म के लक्षणों को अपने जीवन में ले आए। तभी कहा जाता स्वधर्म सुख का आधार है, पर धर्म दुख का कारण है। और वो पर धर्म कौन सा है? ये स्वधर्म से पर कौन सी बात है? तो वह है अज्ञान यानी अहंकार, अपवित्रता, स्वार्थ की भावनाएं, नफरत, शांति के बजाय तनाव, क्रोध, सुख के बजाय दुख की फीलिंग, आनंद के बजाय उदासी की भावनाएं या ईर्ष्या की भावनाएं, और वहां आत्मशक्ति का अनुभव नहीं होता है। ये है परधर्म। तो स्वधर्म सुख का आधार है, परधर्म दुख का कारण है। आज हमारी वास्तविकता से हम बहुत दूर चले गए, और इसीलिए जब वास्तविकता से बहुत दूर चले जाते हैं, अपने स्वधर्म के संस्कार से जब हम बहुत दूर चले जाते हैं, तो परधर्म के अधीनता हमारे जीवन में आ जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, आलस, भय, स्वार्थ, उसकी अधीनता जीवन में आ गई, और यही दुख का कारण है। तो इसीलिए स्वधर्म के संस्कार को पुनः जागृत करना है। तभी तो महान आत्माओं ने कहा शांति बाहर नहीं है, भीतर है, भीतर जाओ। सुख बाहर नहीं है, भीतर है, भीतर जाओ। शक्ति बाहर नहीं है, भीतर जाओ। ये हम सबके भीतर है, लेकिन आज उससे हम बहुत दूर चले गए। और राजयोग के माध्यम से, गीता के वास्तविक स्वरूप से हम अपनी वास्तविकता की ओर आ सकते हैं। और स्वधर्म के आधार पर अगर जीवन जिएंगे तो हर संघर्ष में विजय निश्चित है, क्योंकि आत्मा में इतनी शक्ति है। उसी के साथ कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या आज की वास्तविक दुनिया के अंदर स्वधर्म के आधार पर जीवन जिएंगे तो क्या हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं? क्या ये प्रैक्टिकल है? हम अगर शांति की बातें करेंगे, प्रेम की बातें करेंगे, आनंद की बातें करेंगे, तो क्या आज के युग में जीवन जीना संभव है? फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है। आज दुनिया के अंदर जितनी भी महान हस्ती समय प्रति समय हो गई, उनके जीवन की विलक्षणता में ऐसी कौन सी बात थी जिससे वो महानता के शिखर पर पहुंचे? और उनकी महानता को अगर देखे, थे वो एक ही व्यक्ति, लेकिन एक व्यक्ति ने संसार के अंदर कितना बड़ा फर्क करके दिखाया, कितने लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। तो वो कौन सी बात उनके अंदर थी? यही 7 गुणों की आभा को विकसित किया था। यही 7 गुणों का प्रभाव उनके जीवन में था।
चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे वो महात्मा बुद्ध हो, चाहे वो महावीर स्वामी हो, मदर टेरेसा हो, आदरणीय दादी जी को हमने देखा प्रत्यक्ष इन आंखों से कि आज हजारों आत्माएं, लाखों आत्माएं उनके जीवन चरित्र से प्रभावित हुए और उनके अंदर ऐसी कौन सी बात थी? आध्यात्मिक ज्ञान था, पवित्रता की शक्ति थी, प्रेम था, शांति थी, सुख था, आनंद था और शक्ति थी, विल पावर था। और उससे कौन सा फायदा होता है जीवन के अंदर? 3 बहुत बड़े फायदे होते हैं। पहला फायदा यह होता है कि हम परिस्थिति को बदल सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, परिस्थिति को अपने अनुकूल कर सकते हैं। दूसरा बहुत बड़ा फायदा होता है कि हम लोगों की मनोवृत्ति को बदल सकते हैं। और तीसरा बहुत बड़ा फायदा होता है कि हम वातावरण को परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे? स्वामी विवेकानंद के जीवन की बात याद आती है कि जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका चले गए, वहां गीता शास्त्र का अपमान किया गया था। सबसे नीचे गीता को रखा था, बाकी सब शास्त्र उसके ऊपर रखे थे, टॉप पर बाइबल को रखा था और भरी सभा में हंसी उड़ाई गई कि आपकी गीता आउटडेटेड हो गई, हमारी बाइबल अभी टॉप पर है। आज की दुनिया का कोई डिस्चार्ज बैटरी वाला वहां होता था तो क्या करता था? सोच सकते हैं क्या करता था? क्या करता था? हंगामा करता था, लड़ाई झगड़ा आरंभ कर देता था, खून खराबा आरंभ हो जाता था और शायद विश्व युद्ध आरंभ हो जाता था, एक धर्म युद्ध हो जाता था। परंतु स्वामी विवेकानंद डिस्चार्ज बैटरी नहीं थे। उन्होंने क्या किया? वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि आपने जो गीता का सम्मान किया उसका धन्यवाद मैं कैसे करूं। लोग हंसने लगे कि इस व्यक्ति को यह भी नहीं पता है कि हमने सम्मान किया या अपमान किया। स्वामी विवेकानंद आगे बढ़े, नीचे से गीता को खींचा और जैसे ही गीता को खींचा सारे शास्त्र गिर गए। कहा आपने तो गीता को आधार बना दिया, आज अगर संसार में गीता न हो तो दुनिया का कोई धर्म, कोई शास्त्र टिक नहीं सकता है। सारी परिस्थिति बदल गई, लोग उसके पीछे पीछे चलने लग पड़े। कौन है व्यक्ति? तो चार्ज बैटरी और डिस्चार्ज बैटरी का यही अंतर है कि डिस्चार्ज बैटरी हंगामा करते हैं, चार्ज बैटरी अपने विवेक से कार्य करते हैं और परिस्थिति को अपने अनुकूल कर लेते हैं, परिस्थिति के अधीन नहीं होते हैं, परिस्थिति के ऊपर अपना अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। आज संसार को इसी बात की आवश्यकता है कि संसार के परिस्थितियों के अधीन न हो जाए हम, लेकिन अपनी बैटरी को इतना चार्ज कर ले कि उस परिस्थिति के ऊपर अपना अधिकार प्राप्त कर ले। यही आध्यात्मिक शक्ति है। वहां बैठे हुए सभी लोगों की मनोवृत्ति बदल गई, लोग उसके पीछे पीछे चलने लग पड़े और शिकागो वर्ल्ड ऑफ पार्लियामेंट्स में भारत को एक ऐसा स्थान दे दिया जो आज भी अचल है। नहीं तो यह स्थान मिलना मुश्किल होता था और टोटल वातावरण भारत के प्रति भावनाएं जो थी वो बदलने लगी लोगों की। ठीक इसी प्रकार महात्मा बुद्ध ने क्या किया था? अंगुलीमल नाम के डाकू की मनोवृत्ति को परिवर्तित कर दिया अपनी चार्ज बैटरी के आधार पर। महावीर स्वामी जहां जंगलों में बैठते थे तपस्या करने, उनकी प्रभा इतनी चारों ओर फैलती थी
कि उस प्रभा में अगर कोई हिंसक प्राणी भी आ जाता था तो वह भी अपनी हिंसक वृत्ति को छोड़कर अहिंसक हो जाता था। मदर टेरेसा को हमने देखा और आदरणीय दादी जी को देखा, पिताश्री ब्रह्मा बाबा को देखा। मुझे याद आता है पिताश्री ब्रह्मा बाबा के जीवन कहानी से वो प्रसंग कि जब उन्हें मारने के लिए कई लोगों ने एक षड्यंत्र रचा कि ये कौन व्यक्ति है जो ऐसी बातों का प्रचार करते हैं, उसको खत्म कर दो। और उसके लिए उन्होंने ऐसे व्यक्ति को जो एक नामी गुंडा था, हत्यारा था, उन्हें नियुक्त किया कि आप जाकर के इस व्यक्ति को खत्म कर दो। जब वो मारने के लिए आया, पिताश्री ब्रह्मा बाबा को बहुत प्यार से उनका सत्कार करके उनको स्थान दिया पिताश्री जी ने। और जैसे ही उसने मौका देख करके अपने हथियार निकाले मारने के लिए, उन्हें वहां पर अपने इष्ट का साक्षात्कार हुआ। और इसका साक्षात्कार होते ही उसके मन के अंदर की भावनाओं में ऐसा परिवर्तन आ गया और उसके मन में यही भावना आई कि इनको हम मार नहीं सकते। और इसी के साथ साथ एक बार पिताश्री जी बैठे थे जंगलों में तपस्या करने के लिए, माउंट आबू की पहाड़ियों में। एक बहुत जहरीला सांप आकर के पिताश्री जी के पैरों के साथ लपेट गया। जैसे ही लोगों ने देखा, उठे कि अरे सांप है, पिताश्री जी ने इशारा किया, कुछ नहीं करेगा ये, इसमें भी एक आत्मा है। ये आत्मा कभी भी वार नहीं करती जब तक उनको कोई खतरा महसूस होता है। और जैसे ये कहा और इतनी स्नेह की दृष्टि उस सांप के ऊपर भी डाली, इतना सहज रीति वो पैर छोड़ करके चला गया जंगलों में वापस। भावार्थ ये कि ये महान आत्माओं के जीवन के अंदर जिसको आज हम चमत्कार कहते हैं, ये चमत्कार नहीं होते हैं, लेकिन ये उनकी चार्ज बैटरी का प्रभाव होता है। वो भी थे तो इसी दुनिया के इंसान, और आज हम भी इसी दुनिया के इंसान हैं। अगर वो अपनी बैटरी को चार्ज करे और ऐसे चमत्कारिक चीजें दिखा सकते हैं, यानी परिस्थिति के ऊपर अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या हम नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? यही स्वधर्म की शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता है और नित्य हर कर्म में यह जागृति बनी रहे। बहुत सुंदर एक कहानी याद आती है यहां पर कि एक बार एक गुरु थे और उनका एक शिष्य था। गुरु के मन में यह भावना आई कि मैं कुछ समय के लिए हिमालय पर जाकर के गहन तपस्या करूं। तो उसने अपने शिष्य को बुलाकर कहा कि मैं हिमालय पर जाकर के गहन तपस्या करना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि जब तक मैं जाऊं तब तक ये आश्रम की संभाल तुम करो और उसका ध्यान रखो। गुरुजी ने कहा कि मैं परसों सुबह सुबह निकल जाऊंगा, कल का दिन है, अगर तुम फिर भी कुछ पूछना चाहो तो मैं कल का दिन हूं, लेकिन याद रहे कि कल का दिन मेरा मौन का है। फिर भी अगर तुम कुछ पूछना चाहो तो लिख करके पूछ सकते हो, मैं जवाब दूंगा। गुरुजी अपने मौन की अवस्था में थे। दूसरे दिन सुबह जब शिष्य जागा और जैसे ही अपने नित्य क्रम से फारिग हुआ तो उसको विचार आया कि कम से कम मैं गुरुजी को इतना तो पूछ लूं कि उनके पीछे आश्रम को चलाने में मुझे कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए।
जिससे कहीं मुझसे गड़बड़ न हो। तो वो गुरुजी के पास जाता है और गुरुजी से पूछता है, गुरुजी आप मुझे ये बता सकते हो कि आपके पीछे से मुझे कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो गुरुजी ने एक कागज और कलम लिया और उस पर एक शब्द लिखा, और वो शब्द था जागृति। और ये शब्द लिख करके दिया। शिष्य ने जब पढ़ा जागृति, बस इतनी सी बात, ये सोच करके वो खुश हो गया कि चलो ये तो बहुत सहज बात है, सिर्फ जागृति रखनी है। बाहर जैसे निकला, वो कागज को बार बार देखता रहा और उसके मन के अंदर फिर प्रश्न उठा, लेकिन गुरुजी ने बस एक ही शब्द लिखा, कुछ आगे पीछे कुछ लिखा ही नहीं। तो वो फिर गुरुजी के पास जाता है और पूछता है, गुरुजी कुछ आगे कुछ पीछे भी तो लिख करके दो, ये शब्द को डिफाइन करिए, आप उसकी व्याख्या करिए। गुरुजी ने फिर वो कागज लिया, एक शब्द आगे लिखा, एक शब्द पीछे लिखा, और वो दोनों शब्द थे जागृति, 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 जागृति। शिष्य को जब वो कागज मिला, फिर उसने पढ़ा, बस जागृति, इतनी सी बात है, ये तो मैं कर सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। खुश होकर के बाहर निकला, बार बार वो शब्दों को देखता रहा, जागृति, 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 लेकिन उसकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं हुई थी आध्यात्मिकता में। तो फिर उसके मन में प्रश्न आया कि जागृति, जागृति, जागृति मतलब क्या? वो और कंफ्यूज हो गया। फिर गुरुजी के पास जाता है और पूछता है, गुरुजी जागृति, जागृति, जागृति का मतलब क्या? गुरुजी ने फिर वो कागज लिया और फिर एक शब्द और जोड़ दिया, जागृति, जागृति, जागृति इज इक्वल टू जागृति। कहने का भावार्थ ये है कि ये बैटरी को चार्ज करने के लिए नित्य हर घड़ी हमें अपने ऊपर एक जागृति रखनी है, अपने विचारों में जागृति, अपनी भावनाओं में जागृति, अपने हर कर्म के प्रति हम जागृत रहे तो हमसे कभी कोई बुरा कर्म नहीं होगा, कोई बुरे विचार मन के अंदर नहीं आएंगे, कोई बुरी भावनाएं मन के अंदर नहीं आएंगी। जब इतना जागृति हम अपने ऊपर रखेंगे, तब हम अपने अंदर की शक्ति को विकसित करके बाहर ला सकते हैं। आत्मा में अथाह शक्ति और क्षमता जो है, उसको बाहर लाने का तरीका ही यह है। और इस तरीके से जब हम उसको बाहर लाएंगे, तो जीवन के अंदर इतना सुंदर परिवर्तन आता है। हर कर्म में एक शक्ति आने लगती है और विल पावर हमारा विकसित होने लगता है। तो इसलिए वर्तमान समय के हिसाब से क्या हम अपने जीवन के अंदर स्वधर्म के आधार पर जीवन जी सकते हैं या नहीं? बहुत अच्छी तरह से जी सकते हैं। और इसीलिए भगवान को, अर्जुन को भी यही स्वधर्म की शक्ति को जागृत करने लिए कहा, जिससे उसकी नर्वसनेस, उसकी डिप्रेशन की स्थिति दूर हो सकती है। और आगे यही कहा, यदि तुम युद्ध में मरोगे, यानी संघर्ष में अगर खत्म भी हो गए, तो भी तुम स्वर्ग में राज्य प्राप्त करोगे। और युद्ध में अगर जीतोगे तो पृथ्वी के ऊपर स्वराज्य भोगोगे, स्वराज्य, अपनी सर्व इंद्रियों के ऊपर राज्य प्राप्त करोगे। यह युद्ध आसुरी और दैवी संस्कारों के बीच होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने आसुरी संस्कारों को जीत लेता है, तो वह स्वर्ग में भी देव पद को प्राप्त कर लेता है।
यही आधार है कि स्वर्ग के सुख का भी वो इस जीवन के अंदर अनुभव कर सकता है। ये भगवान ने प्रेरणा दी। बाकी अगर हिंसक युद्ध की ही प्रेरणा देते थे तो आज की दुनिया के मनुष्य अगर हिंसा कर रहे हैं तो उसमें और भगवान में क्या अंतर हो जाएगा? परमात्मा भगवान उसी का नाम है जो मनुष्य के अंदर की बुराइयों को भी खत्म कर दे और उसको खत्म करने की ही प्रेरणा दे। और फिर इसी स्वधर्म के आधार पर कर्म करने की बात को समझाते हुए सच्चा कर्म योगी जीवन हम कैसे अपना बना सकते हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती है, इसको स्पष्ट किया। कर्म योगी हम बनना चाहते हैं। भगवान ने कहीं भी अर्जुन को यह नहीं कहा कि तुम अपना गृहस्थ छोड़ दो, तुम अपनी जिम्मेवारियों को छोड़ दो, तुम अपने कर्तव्य को छोड़ दो। नहीं, यानी घर गृहस्थ में रहते हुए कर्म योगी बन सकते हैं। अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए, अपने कर्तव्य को निभाते हुए कर्म योगी बन सकते हैं और ही बहुत सुंदर कर्म योगी जीवन हो जाएगा। और उसकी विशेषता को बताते हुए यही कहा कि स्वधर्म के आधार पर किया गया कर्म ऐसा श्रेष्ठ कर्म है जिससे तुम कर्मों के बंधनों से छूट जाएगा। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति शांति, प्रेम, आनंद के आधार से कर्म करता है तो वो बंधन नहीं बनता है, वो बंधनों से छुड़ाने वाला होता है। और यही कहा कि स्वधर्म के आधार पर किए गए कर्म का बीज इतना पावरफुल होता है कि उसका नाश नहीं हो सकता है और प्रकृति के पास भी कोई उपाय नहीं उस कर्म को नष्ट करने के लिए, उस बीज को नष्ट करने के लिए। और आगे कहा कि इस स्वधर्म के आधार पर किए गए कर्म से संपादित धर्म जन्म मृत्यु रूपी महान भय से भी उद्धार करने वाला है। मनुष्य जीवन में कभी भय नहीं आएगा क्योंकि उसका कर्म इतना सुंदर है। आज मनुष्य जीवन में भय किस लिए होता है? क्योंकि मनुष्य को पता है कि कहां न कहां मैंने ऐसे कुकर्म किए हैं जो कुकर्म मेरा पीछा छोड़ेगा नहीं, इसलिए भय उत्पन्न होता रहता है। लेकिन स्वधर्म के आधार पर किया गया कर्म जो होता है वह जीवन मृत्यु रूपी महान भय से भी हमें मुक्त कर देता है और जीवन में आगे बढ़ाने की विधि बताता है। लेकिन इसमें एक बात जरूरी है कि निश्चयात्मक बुद्धि रखते हुए स्वधर्म युक्त कर्म करो। निश्चयात्मक बुद्धि यानी अपने कर्मों में विश्वास, परमात्मा में विश्वास, अपने स्वधर्म में, स्वगुण में विश्वास और इस विश्वास के आधार पर कर्म करना। और आगे बताया कि इस कर्म पर तेरा अधिकार है। स्वधर्म के आधार पर किया गया कर्म, उस पर तेरा अधिकार है और फल तो पीछे पीछे आना ही है। फल पर अधिकार नहीं, फल तो पीछा ही है। आज जैसे दुनिया के अंदर कोई व्यक्ति परछाई को पकड़ने का प्रयत्न करे, चलता जाए चलता जाए चलता जाए, परछाई हाथ में आएगी? कभी हाथ में नहीं आएंगी। और न सूर्य की रोशनी प्राप्त कर सकता है। बस कला इतनी है जो अपने आप को परिवर्तन करके, अपनी दिशा को परिवर्तन करके सूर्य के तरफ मुख कर दे और चलने लगे तो परछाई कहां जाएगी? परछाई पीछे पीछे आएगी। सूर्य की रोशनी भी प्राप्त होती है और परछाई भी पीछे पीछे चलती है। ऐसे ही स्वधर्म के आधार पर किया गया कर्म इतना श्रेष्ठ और इतना पावरफुल है कि फल उसके परछाई बनकर के उसके पीछे पीछे चलने लग पड़ती है। हमें वो सुख शांति को प्राप्त करने के लिए भागने का प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। लेकिन इस बात में
एक बहुत अटेंशन रखने वाली बात भगवान आगे कहते हैं कि आसक्ति और संग दोष, ये दो से सावधान रहना। हे अर्जुन, जब तुम अच्छे मार्ग पर चलने लगोगे तो वहां आसक्ति भी आ सकती है और वहां संग भी तुम्हारे ऊपर अपना प्रभाव डालने का प्रयत्न कर सकता है। तो आसक्ति और संग दोष को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखकर योग में स्थित होकर निष्काम कर्म कर, यह समत्व भाव ही योग कहलाता है। यही हमारे जीवन को संतुलित रख देगा, हमारी मनस्थिति को संतुलित रखेगा कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन हम उसमें विचलित नहीं होंगे, बहुत सुंदर अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे। और आगे कहा कि समत्व बुद्धि के साथ कर्मों का आचरण कौशल ही योग है। ये जीवन में आवश्यक है। यह विचलित बुद्धि जिस समय समाधि में स्थिर हो जाएगी तब तुम योग की पराकाष्ठा अमृत पद को प्राप्त हो जाओगे। ये सातों गुणों को जितना हम विकसित करते जाते हैं उतना अपने चारों ओर एक ऐसी प्रभा को विकसित करते हैं कि जब ध्यान में बैठते हैं तो सहज ही सिद्ध स्वरूप स्थिति को प्राप्त करना आसान हो जाता है। तो ये है कर्म योगी जीवन बनने का आधार और उसकी विशेषताएं। और उसके बाद भगवान ने स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण बताए कि स्थिर बुद्धि या स्थित प्रज्ञ किसको कहा जाता है। प्रज्ञ यानी बुद्धि, तो स्थित प्रज्ञ किसको कहा जाता है। तो स्थित प्रज्ञ माना और उसके लक्षण क्या होते हैं। तो भगवान ने कहा जब मनुष्य मन में स्थित संपूर्ण आसक्तियों को त्याग देता है तब वह आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। ऐसा आत्मतृप्त महापुरुष ही स्थित प्रज्ञ है। कहने का भावार्थ कि आंतरिक मनस्थिति संतुष्टता वाली होनी चाहिए। अगर आत्म संतुष्टि नहीं है जीवन के अंदर और हमेशा एक नित्य भाव में यही रहता है कैसे मैं सब कुछ प्राप्त करूं और इसी के पीछे दौड़ता रहता है, तो वो कभी स्थिर बुद्धि हो नहीं सकता है। लेकिन जिसमें आत्म संतुष्टि आती है, जितनी आत्मा की शक्ति को विकसित करो तो ये सातों गुण जब आ जाते हैं तो उसका परिणाम है संतुष्टता। और संतुष्ट नर सदा सुखी, यही कहा गया है। उसके जैसी श्रेष्ठ स्थिति और किसी की नहीं है। जिस प्रकार एक प्यासे को जब पानी मिल जाता है तो तृप्त हो जाता है, एक भूखे को जब भोजन मिल जाता है तो तृप्त अवस्था हो जाती है, ऐसे ही आत्मा को जब सातों गुण प्राप्त हो जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं, तो वो आत्मा में ही आत्मा से संतुष्ट हो जाता है और वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ बन जाता है। फिर आगे बताया कि वो व्यक्ति कछुए की तरह होता है जो अपनी कर्मेंद्रियों को समेटकर उन्हें इंद्रिय विषयक रसनाओं से हटाना जानता है, वही स्थित प्रज्ञ है। और जितना ही आसक्तियों में मनुष्य फंसा होता है उतना ही वो स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकता है। भावार्थ ये है कि जैसे कछुआ अपना कर्म भी करता है और अपनी इंद्रियों को विस्तार भी करता है, लेकिन जहां खतरा महसूस होता है तो अपनी इंद्रियों को संकीर्ण लेता है, सेफ हो जाता है, यानी समेटने की शक्ति उसके अंदर आ जाती है। ठीक इसी तरह जब कर्म करना है तो हम अपनी इंद्रियों को विस्तार में लाए कर्म भी करें, लेकिन जहां अगर ये महसूस हुआ कि ये आसक्ति मुझे कोई न कोई प्रकार के बुराइयों में फंसाएगी तो अपनी इंद्रियों को समेट लो। यानी समेटने की शक्ति और अंतर्मुखता की धारणा ये आत्म अनुभूति की ओर हमें ले चलती है। कर्म योगी बनते हुए भी
अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए भी हम स्थित प्रज्ञ बन सकते हैं। आगे और भगवान ने कहा कि जिस प्रकार तेज हवा पानी पर तैर रही किश्ती को बहाकर ले जाती है, उसी प्रकार कर्मेंद्रिय के वशीभूत मन उसके विवेक को हर लेती है। जिस व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पर अधिकार होता है वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है, यानी सेल्फ डिसिप्लिन करना जिसको आता है। जितना व्यक्ति सेल्फ डिसिप्लिन अपनी इंद्रियों के ऊपर अपना अधिकार प्राप्त कर लेता है वो स्थित प्रज्ञ हो सकता है, यानी उसकी बुद्धि विचलित नहीं होती है। अपनी कर्मेंद्रिय पर राज्य करने वाला ही अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान को धारण कर सकता है, और एक बार धारण किया हुआ ज्ञान फिर सदा शाश्वत रूप में अंदर समाया हुआ रहता है। वो हमारे मन को विचलित नहीं करता है। ज्ञान हमको सेल्फ डिसिप्लिन को ले आने में मदद करता है, हमारे विवेक को अच्छी तरह शार्पन करता है। बहुत सुंदर एक कहानी याद आती है कि एक बार एक लड़का था और उस लड़के को कुछ काम चाहिए था। वो काम की तलाश में भटक रहा था, जगह जगह जाके पूछता था कहीं मुझे काम मिले। किसी व्यक्ति ने उसको बताया फलाने सेठ के पास चले जाओ, वो तुम्हें काम देगा। वो उसके पास चला गया और वहां जाने के बाद उसने सेठ जी से विनती की, आप मुझे काम दे सकते हैं? सेठ जी ने पूछा तुम क्या काम कर सकते हो? का कुछ भी कर सकता। सेठ जी के पास बड़ा भारी लकड़े का स्टॉक था। वो उस व्यक्ति को कहने लगे देखो ये लकड़े काटने हैं। का काट दूंगा। तो कहा ठीक है, सुबह इतने बजे आने का, इतने बजे जाने का, सारा दिन लकड़ा काटने का। का काटूंगा। और उसने काटना आरंभ किया लकड़े। दिन के अंत में सेठ जी ने देखा तो 25 लकड़े कट गए थे। बड़े खुश हो गए, अच्छी तेरे पास तो शक्ति है काटने की। कहा ठीक है, तुम आज से काम पर आ जाओ, रोज आकर के तुम्हें लकड़े काटने हैं। नित्य वो रोज जाता रहा, अपने टाइम पर जाता था, टाइम पर वहां से निकलता था, सारा दिन आराम भी नहीं करता था, सारा दिन लकड़ा काटता था। हफ्ता बीत गया कि सेठ जी चक्कर लगाने निकले और उस लड़के के पास पहुंच गए और देखा कि सारे दिन में उसने सिर्फ 15 लकड़े काटे थे। तो कहा पहले दिन तो तूने 25 काट दिए, आज 15 कैसे कटे तेरे लकड़े? तो लड़का कहने लगा सेठ जी यही मैं भी समझ नहीं पा रहा हूं, पहले दिन तो मैंने 25 काट दिए थे, लेकिन आज पता नहीं सारा दिन मैं लकड़ा काटता हूं, आराम भी नहीं करता। उसके साथियों ने भी कहा ये आराम नहीं करता है, सारा दिन लगा रहता है। तो कहा फिर 15 ही क्यों कटे? कहा यही तो पता नहीं चल रहा है। सेठ जी ने कहा तेरी क्षमता कम क्यों हो रही है, तुम अपनी क्षमता को बढ़ाओ। कहा ठीक है, कल से लेकर के मैं कोशिश करूंगा कि मैं और अधिक लकड़ा काट सकूं। और हफ्ता बीता। हफ्ते के बाद पुनः सेठ जी चक्कर लगाने गए तो देखा सारे दिन में उसने सिर्फ 10 लकड़े काटे थे। सेठ जी ने फिर पूछा भाई पहले दिन तो तूने 25 काट दिए थे और दूसरे सप्ताह तक तुमने 10 ही काटे, इतनी कम तेरी क्षमता क्यों हो गई? लड़के ने कहा यही बात तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, सारा दिन मेहनत करता हूं, खूब मेहनत करता हूं, लेकिन ज्यादा लकड़े कटते ही नहीं है। सेठ जी ने सवाल पूछा कि तूने कुल्हाड़ी की धार तेज किया एक बार भी? तो लड़का कहने लगा सेठ जी टाइम कब मिलता है, सारा दिन तो लकड़ा काटता हूं, टाइम कब मिलता है जो मैं लकड़े की धार को तेज, कुल्हाड़ी की धार तेज करूं? अब उस लड़के को क्या कहेंगे? समझदार कहेंगे। मेहनत खूब
बढ़ रहा है, क्षमता क्षीण हो रही है, धार तेज करने का टाइम नहीं उसके पास। अरे उसी में टाइम निकाल के धार थोड़ी तेज कर ले, कम मेहनत में तुम अधिक क्षमता वाला कार्य कर सकता है। लेकिन ये बात उसकी बुद्धि में बैठती नहीं थी। ठीक इसी प्रकार आज की दुनिया के मनुष्य है कि सारा दिन कार्य करते हैं और कार्य में इतने व्यस्त रहते हैं, लेकिन जब उनको कहो कि तुम अपनी बुद्धि की धार को तेज करने के लिए थोड़ा ज्ञान अमृत का पान करो, तो क्या कहते? टाइम नहीं। टाइम मिलेगा तो आएंगे जरूर सुनने के लिए, टाइम मिलेगा तो हम करेंगे। अरे उसी में से ही टाइम निकालो और बुद्धि की धार को तेज कर दो। जब बुद्धि की धार ज्ञान के आधार से तेज हो जाती है, विवेक शक्ति बढ़ जाती है, तो आंतरिक क्षमता भी बढ़ती है और कम समय में अधिक कार्य कुशल बन सकते हैं। लेकिन वही लड़के वाले मनस्थिति, टाइम मिलेगा तो करेंगे, और टाइम तो सारी जिंदगी मिलने वाला नहीं। मिलेगा टाइम? क्या कहेंगे? टाइम मिलेगा? भगवान अगर ये 24 घंटे का 25 घंटा बना के दे देवे ना, कि चलो 1 घंटा एक्स्ट्रा बना दिया तुम्हारे लिए, तो भी मनुष्य क्या कहेगा? फिर भी टाइम नहीं। वहां पता नहीं कहां चला जाएगा वो टाइम। तो इसलिए कहा कि एक बार ज्ञान को जिसने धारण किया, वो सदा अपनी बुद्धि को ऐसी तीव्र तेज कर देता है कि सदा शाश्वत रूप में अपने अंदर रहता है। उसके बाद अर्जुन बहुत सुंदर एक प्रश्न पूछता है कि मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाने का कारण क्या है, उसका मार्ग कौन सा है? तो भगवान ने उसका उत्तर दिया कि विषयों का चिंतन करने वाला पुरुष विषयों में आसक्त हो जाता है, विकारों में आसक्त हो जाता है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना पूर्ति में व्यवधान आने से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से अविवेक उत्पन्न होता है, अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, और जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तो योग परायण बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। अतः निष्काम कर्म योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है। इसीलिए बुद्धि का योग ईश्वर से जोड़ने की बात है, और तब हम अपनी ये सारी कमजोरियों के ऊपर विजयी हो सकते और योग परायण बुद्धि विकसित कर सकते हैं। और आगे फिर अंत में इस अध्याय में भगवान ने कहा कि योग साधना रहित पुरुष के अंतकरण में निष्काम कर्म युक्त बुद्धि नहीं होती है। अयुक्त के अंतकरण में भाव नहीं होता है, और भाव रहित पुरुष को शांति नहीं, अशांत पुरुष को सुख अर्थात शाश्वत सनातन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यानी दूसरे शब्द में कहे तो योग माना क्या? योग माना ही स्वयं को सुसंस्कृत करने का विज्ञान। इट इज द साइंस टू डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन। स्वयं के भीतर अपनी इंद्रियों को सुसंस्कृत करने का विज्ञान, यह है योग। इसलिए योगा इज एन आर्ट एंड दोनों है। विज्ञान क्यों कहा गया? क्योंकि जहां पर लॉजिकली हर बात को समझाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप उसको क्लियर किया जाता है, और भगवान ने अर्जुन को हर बात इतनी लॉजिकली एक्सप्लेन किया हुआ है, स्पष्ट किया है, तब अर्जुन का वो अज्ञान दूर होता है। तो स्वयं को सुसंस्कृत करने का विज्ञान है। परेशान मन वाला व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता। अपनी आत्म उन्नति के प्रति उदासीन रहने वाला व्यक्ति वास्तव में अपने ही विनाश के मार्ग पर वह आगे बढ़ता है। इसलिए जितना स्वयं को सेल्फ डिसिप्लिन में ला सको,
उतना ही हम योग की सिद्धि को प्राप्त करेंगे अपने जीवन के अंदर और शिखर पर पहुंच सकते हैं, जीवन की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये अनुभव है और इस अनुभव के आधार पर भगवान ने यहां दूसरा अध्याय समाप्त किया